अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर। हम देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं ईयर 2022 के, तो हम आज वो इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, हम जो भी 2022 या 2021 एवं 2023 पे जो भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के सेशन से, हम उसको आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। अगर देखें तो इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं। देखो, यूपीएससी के एग्जाम्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं, जेके पीएससी के एग्जाम से, जेके एसएसबी और जो पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें भी इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस लगे रहते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप अपने सुल्तान को मोहब्बत बख्शो वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो ये जो हमारा पैकेज रहेगा ये 22 के करंट अफेयर रहेंगे और पर पोर्शन कौन सा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो आज एनवायरनमेंट पे लाएंगे, नेक्स्ट सेशन हम किसी और टॉपिक पे लाने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर का सेशन। तो ये हमारा करंट अफेयर का सेशन है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले पढ़ लें आप, उसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी एंड बखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड एंड वी स्टेट। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये जो दो यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता रखी है, ये कौन सी स्टेट में बिलोंग करते हैं, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है गुजरात एंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड केरला, गुजरात एंड यूपी, गुजरात एंड केरला। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। अगर हम देखें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और बखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ की कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं गुजरात और यूपी से। आप मैप पे भी इसको लोकेट कर सकते हो इजीली यहाँ पे। ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। विच कंट्री विल होस्ट COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 27 वाली। अगर हम 26 की बात करें तो ये हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, और अगर हम 27 की बात करेंगे तो ये होगी ऑप्शन सी इजिप्ट के अंदर होगी, ठीक है ना। और 28 कहाँ पे होगी, 28 होगी हमारा यूएई में, यूएई में। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई थी, ये इसको होस्ट करेगा 27 वाले को इजिप्ट करेगा होस्ट। 28 की बात करें तो ये होस्ट करेगा यूएई। ओके, और अगर हम 28 की बात हो रही है, ये 23 में होगी, 2023 में होगी। और अगर हम 26 की बात करें जो हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें इंपॉर्टेंट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये हुई थी, इसको होस्ट किया था ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, और ये हुई थी 31 टू 12 नवंबर की, इस टाइम पीरियड में हुई थी। प्रेसिडेंट की बात करें तो तब थे आलोक शर्मा इसके प्रेसिडेंट थे, और इसको ऑर्गेनाइज किया था यूके एंड इटली ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। ऑलराइट, देखो और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने लॉन्च किया ई अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल, और इसको डेवलप किया था नीति आयोग ने, इसको डेवलप किया था ई अमृत पोर्टल को। इंडिया एंड यूके ने कंबाइंड एक और लॉन्च किया वन सन एंड वन वर्ल्ड ग्रिड। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वन सन एंड वन वर्ल्ड ग्रिड, ये याद रखना, इंडिया और यूके ने लॉन्च किया मिलकर, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 102nd या 102nd मेंबर कंट्री। आपको बताना है कि 102 मेंबर या 102nd कंट्री मेंबर कौन सी बनी है, कौन सी कंट्री बनी है जिसने 102 नंबर पे मतलब ISA को ज्वाइन किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। आपके पास ऑप्शन है जापान, चाइना, एंटीगु एंड बरबुडा, पीरू। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, एंटीगुआ एंड बरबुडा। देख लेते हैं, ये बन जाते हैं 102nd मेंबर, 102nd मेंबर, और ज्वाइन करते हैं ISA को। ISA की बात करें तो इसको स्टार्ट किया था इंडिया ने। किसने स्टार्ट किया था, इंडिया ने स्टार्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर देखें तो इसके हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और करंट इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये है अजय माथुर सर, इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं। राइट, देखो कंट्रीज इंक्लूड कौन कौन सी, सनशाइन कंट्री मोस्टली इसमें इंक्लूड है, जो भी ट्रॉपिकल कंट्री हैं या जो इवन टेम्परेट कंट्री भी इसमें इंक्लूडेड है। मोस्टली ट्रॉपिकल कंट्री या जो सनशाइन कंट्रीज हैं वो इसमें इंक्लूड है, और जहाँ पे जो लॉन्ग पोर्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डे होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे काफ़ी लंबा होता है। स्पेशली अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, जो भी कंट्रीज लाइक करती उन्होंने इसको ज्वाइन करने की कोशिश की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, और स्टार्ट किया था PM नरेंद्र मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार विल सेट अप। बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेट किया जाएगा बिहार के अंदर। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सेटअप किया जाएगा। बिहार का जो सेकंड टाइगर रिजर्व है ये कहां पे सेट किया जाएगा,
ये कैमू डिस्ट्रिक्ट में सेट किया जाएगा। ओके, और ये इस अनाउंस किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, उनका नाम क्या है? अश्विनी कुमार चौबे। इन्होंने क्या किया था? इसकी अनाउंसमेंट की थी। पहले बात करें या पहला बिहार का जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे? उसको कहते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और वो कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण सॉरी। इंडिया की बात करें, एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल 53 वाइल्ड लाइफ टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं या टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर, 53 हैं, ठीक है ना। और हमने जो 21 में जो नए 3 ऐड किए हैं, एक तमिलनाडु के अंदर है, एक राजस्थान के अंदर है और एक छत्तीसगढ़ के अंदर, आप देख सकते हैं। सिरीवली, पुथुर, मगामलाई टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व और गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर टाइगर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखो, टाइगर जो है अगर इंडिया के अंदर देखें तो ये टाइगर की सेंसस 2018 रिपोर्ट है। टाइगर की सेंसस होती है आफ्टर 4 ईयर, ठीक है ना। हर 4 साल के बाद टाइगर की सेंसस होती है और हर 5 साल के बाद एलिफेंट की सेंसस होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इंडिया में देखें तो टोटल 2967 टाइगर्स हैं, 2967 टोटल पॉपुलेशन है इसकी टाइगर की। एक और पॉइंट है, मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे ज्यादा टाइगर है 526, इसलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे आ जाती है कर्नाटका, 2 सिर्फ कम है बट इसके पास टाइटल नहीं है, 524 सेकंड नंबर पे आ जाती है, और मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आ जाती है विद 526 टाइगर्स। उसके बाद उत्तराखंड आ जाती है 442। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने के क्या है, देखो अगर हम देखें तो टाइगर की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है, कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है, तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज होकर अब इसको रामगढ़ नेशनल पार्क कहते हैं। रामगढ़ नेशनल पार्क इसका नाम दिया गया है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच पावर स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द बिलियो प्लैनेट अवार्ड? कौन से पावर स्टेशन को बिलियो प्लैनेट अवार्ड का खिताब दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तीस्ता फिफ्थ, ठीक है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की बात करें तो उसने तीस्ता 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को अवार्ड दे दिया है, जिसका क्या है? बिलियो प्लैनेट अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये सिक्किम के अंदर लोकेट करता है ऑन द रिवर तीस्ता। राइट, एंड तीस्ता इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। तीस्ता किसकी ट्राइब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। गिवन बाय इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको ये खिताब दिया है बिलियो प्लैनेट प्राइज का। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। अब यहां पे देख सकते हो इमेज भी तीस्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। साइक्लोन असानी, असली नाम पढ़ो इसका, हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? देखो हमारे पास जो भी बे ऑफ बंगाल की बात करें या अरेबियन सी की बात करें, यहाँ पे जो भी साइक्लोन आते हैं इनको ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो इनको सराउंड करती हैं, ये इस लैंड बॉडी को जो सराउंड करती हैं, ये मिलकर इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो साइक्लोन होते हैं इनको मिलकर नाम दिया जाता है, ठीक है ना। हर कंट्री एक एक नाम देने की कोशिश करती है। ओमान देती है, जिस तरह इंडिया अलग से देती है, श्रीलंका अलग से देती है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? साइक्लोन असानी, ये किस कंट्री ने साइक्लोन को नाम दिया था? आपके पास ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका ने इस साइक्लोन का नाम साइक्लोन असानी दिया था, असनी दिया था, श्रीलंका ने दिया था इसको, ठीक है ना। और ये कहाँ पे डेवलप हुआ था? बे ऑफ बंगाल में इसकी डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है ना। और इसने इंडिया को हिट किया था 2022 में। और देख लेते हैं अगर 2021 के साइक्लोन की बात करें तो कौन कौन से थे। देखो साइक्लोन जवाद, इसका नाम दिया था सऊदी अरेबिया ने। साइक्लोन शाहीन, इसको नाम दिया था कतर ने। साइक्लोन यास, ओमान ने इसको नाम दिया था। साइक्लोन तुकते, इसको म्यांमार ने नाम दिया था। उसके बाद बाकी साइक्लोन में यहाँ पे देख सकते हो 7वें की बात कर रहे थे, निसर्ग बांग्लादेश ने दिया था। और घाटी की बात करें, ये घाटी नाम जो साइक्लोन को दिया था ये इंडिया ने दिया था, ठीक है। घाटी इसका नाम है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, हमने इमेज भी कलेक्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मेनी इंडियन सिटीज एंड टॉप 50 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज? ये पूछ रहा है कि जो टॉप वर्ल्ड की मोस्ट द वर्ड इज पोल्यूटेड, वर्ल्ड की जो मोस्ट पोल्यूटेड 50 सिटीज हैं उसमें इंडिया की कितनी सिटीज शामिल हैं? तो आप देखो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 35 हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 35 है। मतलब अगर टॉप 50 की बात करें तो 70% जो पोल्यूटेड सिटीज हैं वो सिर्फ इंडिया के पास है। देखिए इनमें तो दिल्ली नंबर 1 पे आती है, ये तो हम सबको पता है, दिल्ली नंबर 1 पे आ जाती है, ठीक है ना। और ये जो क्वालिटी इंडेक्स रिलीज करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है? IQAir, और ये बेस्ड है स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलीज करती है। इंडिया की 35 सिटीज इसमें टॉप में है, मतलब आउट ऑफ 50 कंट्रीज 35 कंट्रीज जो है वो 35 सिटीज इंडिया के हैं, जो क्या है मतलब वो पोल्यूटेड हैं, वर्ल्ड की पोल्यूटेड सिटीज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे क्या आ जाता है? इंडिया, दिल्ली आ जाता है। और बाकी इंडिया में देखें तो बेवाडी है, गाजियाबाद है और हाटोन चाइना के अंदर ये जो है मतलब पोल्यूटेड सिटी माना जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट? कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो, ISFR क्या होता है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये 2021 में रिपोर्ट की गई थी और ये 17 एडिशन था इसका। इसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका जो चेयरमैन थे ये थे भूपेंद्र यादव। ये भूपेंद्र यादव जी इनके चेयरमैन थे और ये स्पेसिफाइड कर रही थी कि कौन सी स्टेट के अंदर कितना फॉरेस्ट कवर है या प्लांट कवर है। और इसको प्रिपेयर कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रिपेयर करता है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या याद रखने के? देखो, इंपॉर्टेंट की पॉइंट की अगर हम बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर अगर इंडिया के अंदर बात करें तो 21% है। होना चाहिए था इसको 31% होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 21% है। फॉरेस्ट कवर के साथ ट्री कवर 24.62% हो जाते हैं। होना कितना चाहिए था? 31% होना चाहिए था। ये रिकमेंड है, इतना परसेंट हमारे पास होना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इसे लैग करें, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखें तो MP के अंदर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो स्टेट वाइज की बात करें, कौन सी स्टेट का मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, तो वो है मिजोरम के अंदर। मतलब जो मिजोरम स्टेट है इसका मैक्सिमम एरिया किसके अंदर है? फॉरेस्ट के अंदर है। बट एज कम्पेयर टू अगर इंडिया की बात करें तो इसके पास इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर नहीं है जितना MP के पास फॉरेस्ट कवर है। अगर मैंग्रोव प्रोडक्शन की बात करें तो मैंग्रोव में वेस्ट बंगाल टॉप करती है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव प्रोडक्शन या मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर है, दूसरे नंबर पे गुजरात के अंदर है। और ये कहाँ पे मतलब ग्रो करते हैं मैंग्रोव्स? ये जो सैलाइन वाटर होता है वहाँ पे ये ग्रो करने की कोशिश करते हैं मैंग्रोव्स। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट विद विच स्टेट? या कौन कौन सी स्टेट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने साइन किया है बेटवा लिंक पावर प्रोजेक्ट? ये इंटरलिंकिंग एक वाटर प्रोजेक्ट था, तो किस किस के साथ किया? देखो, मध्य प्रदेश और MP के साथ ये किसने साइन किया? जल शक्ति ने। बोथ एंड बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइन MOU विद UP एंड MP फर्स्ट प्रोजेक्ट टू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ये अपर एरिया की बात कर रही है, बेटवा और केन के बीच है, ये फर्स्ट इन दोनों का है। और अगर हम देखें तो ये जो ट्रांसफर करेगा फ्रॉम केन टू बेटवा थ्रू दुदान डैम एंड कैनाल, दुदान डैम से इनको लिंक किया जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेगा, क्यों कर रहा है? देखो, वाटर सप्लाई करना है ड्राट एरिया को, जो बुंदेलखंड का एरिया है, यहाँ पे ड्राट पड़ जाता है, यहाँ पे वाटर हमें सप्लाई करना है, यहाँ पे वाटर सप्लाई करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन बाई विच ईयर? इंडिया कौन से ईयर में नेट जीरो एमिशन अचीव करेगा? ये था COP 26 में। COP 26 में हमने अहद लिया था, मतलब हमने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इतने ईयर में ये कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2070 तक इंडिया जीरो एमिशन कर देगा, नेट जीरो एमिशन कर देगा अचीव्ड। डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 26 की बात क्या होती है? देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किए थे नेट जीरो एमिशन बाई 2070। अब PM ने ये थे क्या? 5 पंचमृत 5 टारगेट्स ने दिए थे। 5 टारगेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखो। क्या भाई 2030 में क्या करेंगे? पहला ऐड किया था हम इंक्रीज करेंगे नॉन फैसल कैपेसिटी अप टू 500 गीगावाट। मतलब 2030 तक हम क्या करेंगे? 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाई नॉन फॉसल सोर्सेज से। उसके बाद 2030 में क्या हो गया? 50% एनर्जी जो नीड होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी हम शिफ्ट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर देंगे 50% अपने नीड्स को। 2030 में और क्या होगा? 1 बिलियन टन हम रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन को। 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन वी विल रिड्यूस बाई 2030। और 2030 में क्या होगा? ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी विल रिड्यूस टू 2045 या 45% हम जो इंटेंसिटी है कार्बन की उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th पॉइंट है, बाई 2070 इंडिया अचीव करेगी नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन। पॉइंट क्लियर? चलें आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन रिलीज्ड बाई, जो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट होता है ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? देखो, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन है CSE। CSE बोले तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये रिपोर्ट है 2022 की। इसको रिलीज किया था स्टेट फॉर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट क्या इंडिया रैंक करती है 120, लास्ट ईयर था 170 ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब इंडिया की रैंक इतनी है, ठीक है ना। सस्टेनेबल गोल जो हमारे पास 17 है उसको अडॉप्ट किया था, मतलब उसको माना जाता है एजेंडा 2030 तक। हमने 2015 में अडॉप्ट किए थे। इससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, बट इसके बाद क्या हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 थे। और इसमें आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, जिस तरह है जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, उसके बाद हेल्थ एंड उसके बाद बाकी जो भी हैं एजुकेशन आ जाता है,
इक्वलिटी आ जाती है, जो भी आ जाता है। ये 17 है, हम इसको अलग वीडियो बनाएंगे, इस पर हमारा प्लान है पूरी वीडियो बनाने का। इसको अचीव करने का जो हमारा टारगेट है, इंडिया उसका रैंक करता है 120 नंबर पे रैंक कर रहा है, मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, राइट। देखो उसके बाद क्या है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज एंड थर्ड नेशनल वाटर पॉलिसी 2022। कौन सी स्टेट को तीसरा जो राउंड था या तीसरा जो ये माना गया था नेशनल वाटर अवार्ड पॉलिसी, तो ये कौन सी स्टेट को मिला है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूपी। यूपी को ये अवार्ड मिला है। थर्ड नेशनल वाटर पॉलिसी 2020 किसको मिला था? ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और इसमें टॉप किया था किसने? यूपी ने। दूसरे नंबर पे आ जाता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु, और इसको कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आया समझ? ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मुंबई विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय विच ईयर? मुंबई, यहाँ पे सिटी की बात हो रही है, कंट्री की बात नहीं हो रही है। ये नेट जीरो टारगेट एमिशन को अचीव करेगा कौन से साल में? ओके, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। मुंबई एलिमिनेट करेगा टोटल कार्बन एमिशन को 2050 में, 2050 में, और ये दुनिया की, एशिया की पहली कंट्री होगी जिसने ऐसा टारगेट सेट करने की कोशिश किया। बट इंडिया का जो टारगेट है थ्रू आउट द इंडिया होल पैन लेवल पे जो कार्बन एमिशन को जीरो किया जाएगा वो 2070 में किया जाएगा, हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, यहाँ पे वर्ड जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप, कहाँ पे ये सेटअप की जाएगी? जियोलॉजिकल पार्क पहली कौन सी सेट की जाएगी या कहाँ पे सेट की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में ये सेट की जाएगी, ठीक है ना। उसका नाम देखो कहाँ पे, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑन दी बैंक ऑफ नर्मदा रिवर पे सेट की जाएगी। और लोकेशन अगर हम देखें तो ये लम्हिता विलेज जबलपुर के अंदर है। लम्हिता विलेज जबलपुर एमपी के अंदर ये सेट की जाएगी जियोलॉजिकल पार्क। ये क्यों सेट की जाएगी? क्योंकि 1828 में यहाँ पे एक डायनासोर का फॉसिल मिला था। सॉरी, किसका फॉसिल मिला था? डायनासोर का फॉसिल मिला था। किसने डिस्कवर किया था इसको किया था विलियम सिलेमैन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसीलिए इसी को कॉमोमोरेट करने के लिए, इसी की याद में हम यहाँ पे जियोलॉजिकल पार्क सेट कर रहे हैं एमपी के अंदर, जबलपुर के अंदर, टू बी मोर स्पेसिफिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ढांचा है डायनासोर का है। कोलार वैली टाइगर हु गिव बर्थ, कोलार वैली एक नाम है ना टाइगर्स का, हु गिव बर्थ टू 29 कप डाइड एंड विच टाइगर रिजर्व। काफ़ी दुख भरी बात है यहाँ पे, एक जो टाइगर्स थी उसकी डेथ हो जाती है और इसने बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट की है। इसने 29 टाइगर को बर्थ दी है। 29 कब की बात करें तो इसने दी थी, इसका नाम क्या था? कोलार वाली, और इसकी डेथ हो गई। और अगर हम देखें तो ये बिलोंग करती थी पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करती थी। और इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया, मतलब 29 कब को बर्थ देना। ऑलरेडी इंडिया में टाइगर स्टेज चल रही थी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मध्य प्रदेश के लिए। और फाइनली इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। आप इमेज में देख सकते हो इसको। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय विच बैंक टू सेव अफ्रीकन ब्लैक रहिनोस? देखो, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय विच बैंक टू सेव अफ्रीकन ब्लैक रहिनो, तो किस बैंक ने वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू की ताकि वो अफ्रीका के ब्लैक रहिनो को बचाए? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, वर्ल्ड बैंक ने इसको इशू किया है। ये बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है। आगे देख लेते हैं। क्लाउडेड लिपर्ड हैज बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माउंटेन ऑफ विच स्टेट? जो क्लाउडेड लिपर्ड है ना वो पहली बार देखा गया एक स्टेट के माउंटेनियस एरिया में, तो वो कौन सी स्टेट है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम क्या देखा गया कि 3700 एबो, मतलब 3700 एल्टीट्यूड पे नागालैंड के अंदर देखा गया कि क्लाउडेड लेपर्ड वहाँ पे मौजूद है यार, वहाँ पे वो घूम रहा था, ठीक है ना। देखो असल में इसकी पहचान क्या है, ये थोड़ा सा समाल में साइज में थोड़ा छोटा होता है, समाल होता है, और ये बिलोंग करता है लार्ज वेल काइट की फैमिली से। और अगर हम इसका IUCN स्टेटस देखें तो ये वल्नरेबल है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है बल्कि ये वल्नरेबल है। यहाँ पे आप इसको इमेज में भी देख सकते हो, देखो ये इमेज है इसकी, अब यहाँ पे इसको इमेज में देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर विल वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट लॉन्चेड? दुनिया की पहली फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट कहाँ पे लॉन्च की गई है? देखो ये जो टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस कहाँ पे किया जाता है, ये दुबई के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स ये भी कहाँ पे की गई है? दुबई के अंदर की गई है। द जेट वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट कब लोकेट किया या कहाँ पे हुई है? ये फर्स्ट टाइम लोकेट मतलब लॉन्च की गई दुबई के द्वारा। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये, देखो काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी मज़ेदार इमेज है। और यहाँ आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, UAE के अंदर आता है दुबई। दुबई की बात करें तो कैपिटल है अबू दुबई, और करेंसी की बात करें तो UAE दिरहम इसकी करेंसी है, राइट। तो आगे चलते हैं। देखो इंडियाज़ फर्स्ट बम्बू पार्क हैज़ बीन लॉन्चड इन विच स्टेट? बम्बू पार्क कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
इसका राइट आंसर आ जाएगा त्रिपुरा में ये लॉन्च की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन इतनी है, ये है आगे से मसली नहीं, आप इसको नज़र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको मैंने यहाँ पे मुख्तसर से मतलब समराइज़ करने की कोशिश की। आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आकर लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एनवायरनमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर 22 के कवर करने की कोशिश किया। हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी करंट अफेयर की वीडियो लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक हैव ए नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।